बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं उससे जाहिर होता है कि मामलात हुकूमत और हुकूमत के पीछे ताकतवर लोग हमारी एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं और मामलात जो है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जा रहे हैं। अगर सूरत हाल को काबू ना किया गया और सूरत हाल को डिफ्यूज करने के लिए मुअस्सर और ठोस इक़दाम ना किए गए तो लगता ही है कि हर चीज जो है मामला जो है ये सब के सब कंट्रोल से आउट ऑफ कंट्रोल इस हद तक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे कि जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। तमाम तर पाबंदियों के बावजूद मीडिया पर पाबंदियां हैं हर तरह की कि आपने किसी किस्म का कोई एहतजाज नहीं दिखाना और कोई मनफी खबर नहीं देनी, निगरान हुकूमत के खिलाफ कोई खबर नहीं देनी, निगरान हुकूमत के वजीर के खिलाफ कोई खबर नहीं देनी। हर वक्त आपने कहना जबरदस्त जा रहा है जी। तो इस जबरदस्त के यानी कि मिरासी बन के आपने हुकूमत की भी तारीफें करनी है और आपने कोई मनफी चीज नहीं दिखानी। पूरा मुल्क इस वक्त सरापा एहतजाज है और इस वक्त जो मामला चल रहे हैं, जो करंट सिचुएशन है उसमें पहिया जाम हड़ताल की बात हो रही है। शटर डाउन जो है वो किया जा रहा है, यानी ताजर तंजीमें जो है वो हड़ताल पे आ चुकी हैं और वो शटर डाउन की तरफ जा रही हैं। पहिया जाम हड़ताल का सोचा जा रहा है, मुल्कगीर एहतजाज चल रहा है, मुल्कगीर हड़ताल का सोचा जा रहा है और आल पाकिस्तान ताजर एसोसिएशन जो है वो हड़ताल की कॉल दे रहे हैं और दे चुके हैं और कराची ताजर्स ने उनकी हड़ताल को आज सपोर्ट का ऐलान कर दिया है कि हम भी इसकी हिमायत करते हैं। उसकी वजह यह है कि छोटे से छोटा मजदूर से लेके बड़े से बड़ा कारोबारी ताजर तक सब के सब जो है वो मौजूदा हुकूमत से नाखुश है। निगरान हुकूमत तो एक ढकोसला है, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट के जो पॉलिसियां हैं इस वक्त चल रही उनसे नाखुश है। न सियासी पॉलिसी से खुश, न मुआशी पॉलिसी से खुश, न ही सहाफती पॉलिसी से खुश। न सहाफी खुश है, न ताजर खुश है, न मजदूर खुश है, न किसान खुश है और तो और जो तनख्वाहदार सरकारी मुलाजिम है वो भी खुश नहीं है। तो ये चीजें चल रही हैं और इसमें मजीद बिगाड़ पैदा हो रहा है और मजीद जो मामला हुआ वो कल सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन की जो पिटीशन खारिज कर दी है कि इलेक्शन हर सूरत में 90 दिन के अंदर ही होना है और 90 दिन से तजावुज करना वो आइन से इनहराफ है, आइन शिकनी है और इसके अलावा और कुछ नहीं है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन के वो तमाम जिसका ख्याल था कि इलेक्शन कमीशन का कि ये सारे इख्तियारात हमारे पास हैं, वो इख्तियारात के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इलेक्शन कमीशन के पास 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं और कोई इख्तियार नहीं है। लिहाजा हाथ पांव फूले हुए और अब जो है ऑप्शन बहुत महदूद रह गए हैं। नंबर 1 ये कि या तो आप इलेक्शन की तारीख दें और इलेक्शन करवाएं या फिर आप तौहीन अदालत और आर्टिकल 6 का सामना करना पड़ेगा और ये होकर रहेगा। उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि ज्यादा दूर नहीं है। जब ताकत इंसान के पास होती है, ताकत का खुमार और ताकत का नशा होता है, उस वक्त कहते हैं नहीं बस कर दें, हम हैं तो इसलिए जब हमारे पास ताकत है तो आइन क्या, कानून क्या, अदालतें क्या। परवेज मुशर्रफ साहब भी यही कहते थे। परवेज मुशर्रफ साहब को भी बहुत समझाया गया था 3 नवंबर 2007 को कि आप इमरजेंसी नाफिज ना करें और आप जुडिशरी के साथ टक्कर मत लें, लेकिन परवेज मुशर्रफ साहब ने ये बात नहीं सुनी और उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी क्या बात है, ताकत हमारे पास है और मैं ताकतवर हूं, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूं, मैं आर्मी चीफ भी हूं, मैं सदर भी हूं, मैं सब कुछ हूं, तो ये कैसे मुमकिन है। लिहाजा उन्होंने बाज नहीं आए और उन्होंने वो काम कर दिया और फिर वही इक़दाम जो है वो उनके लिए वाटरलू साबित हुआ और उसी वाटरलू के मैदान में वो उसी की नजर हुए और उनको सजाए मौत की सजा भी सुनाई गई। वो अमल दरामद नहीं हुआ लेकिन उनकी वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। तो इसलिए ये जो कहा जाता है ये ताकत जो है वो बहुत आरती चीज होती है और एक लम्हा भर में ये ताकत हाथ से निकल जाती है, इख्तियार निकल जाता है, इक़्तिदार खत्म हो जाता है। तो लिहाजा ये चीजें चल रही हैं। उस वक्त भी समझाया और अब भी समझाया जा रहा है, लेकिन अब भी समझने की कोशिश नहीं की जा रही और हालात खराब से खराबतर होते जा रहे हैं। आने वाले दिनों का मैं आपको एक नक्शा सामने रख देता हूं कि इस वक्त क्या हो रहा है। कल इस्लामाबाद में शटर डाउन हो चुका, आजाद कश्मीर में शटर डाउन हो चुका और वहां पे सरापा एहतजाज, लोग सारा दिन एहतजाज करते रहे, रैलियां निकालते रहे और लेकिन उसको टीवी पे नहीं दिखाया गया। तो क्या टीवी पर ना दिखाने से मामला हकीकत जो जमीनी हकीकत है क्या वो खत्म हो गई? क्या लोगों का गमो गुस्सा खत्म हो गया? क्या लोगों का एहतजाज नहीं हुआ? सब कुछ हुआ। अगर आप टीवी पे नहीं दिखाएंगे तो उसका सिर्फ यही है कि कबूतर की तरह आंखें बंद करने से ऐसा नहीं होगा कि बिल्ली कबूतर को आके खा नहीं लेगी,
या हमला नहीं करेगी, बल्कि वो ज्यादा आसानी से करेगी। तो यही काम किया जा रहा है कि आंखें चुराई जा रही हैं, हकाइक से नजरें चुराई जा रही हैं कि जनाब कोई बात नहीं, ये क्या है, ये 2 दिन की बात है, 4 दिन की बात है। ये परवेज मुशर्रफ साहब भी कहते थे कि ये 2 दिन की बात है, 4 दिन की बात है, ये खत्म हो जाएगा। नवाज शरीफ साहब भी यही कहते थे। पनामा के मामले में ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि ये मियां साहब 2-4 दिनों के बाद कौम भूल जाएगी, लेकिन कौम जो है वो आसानी से अब भूलती नहीं है, वो याद रखती है। तो लिहाजा आने वाले दिनों में मजीद क्या होना है, 2 सितंबर को जमात इस्लामी ने मुल्कगीर एहतजाज और मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान किया है, और वो भरपूर तरीके से कैंपेन चला रहे हैं और इस पे लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं और उनको तैयार कर रहे हैं जमात इस्लामी 2 सितंबर। उसके बाद कल लाहौर हाईकोर्ट बार की एक फंक्शन था, उसमें हामिद खान साहब और दीगर जो ओहदेदारान हैं वो खवातीन हज़ार वो बता चुके हैं कि वो क्या करने वाले हैं। वो डरने वाले नहीं बल्कि आगे बढ़ रहे हैं, और मामला सिर्फ एक ही है कि एक फैसला किया जा चुका है कि हमने 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करवाना, और इस निगरान सेटअप को जो कि 90 दिन से ज्यादा रह नहीं सकता, इसको हमने कंटिन्यू करना है और इसको हमने टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का दर्जा देके 3 साल तक कम से कम इसको आगे लेके जाना है। और 25 से पहले हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। 2025 में ये एक बहुत बड़ी इसमें राज पिन्हा है कि 2025 में इलेक्शन करवाने का क्या मकसद है और उसके बाद के जो हदफ है वो क्या है। ये बड़ा राज है, बहुत ही अहम राज है, तो लेकिन पहुंच चुका है, राज फाश हो चुका है। तो बहरहाल ये चीज हो रही है और 2025 तक हमने इलेक्शन नहीं करवाने, उसी के इर्द गिर्द सब कुछ ये ताने बाने जो हैं वो बुने जा रहे हैं। बहरहाल इसीलिए वकला जो है वो मैदान में आ चुके हैं और 5 सितंबर को पाकिस्तान बार काउंसिल ने वकला कन्वेंशन बुलाने का ऐलान कर दिया है, और वकला कन्वेंशन और 1 पॉइंट एजेंडा है 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाएं और ये लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए सबको, और जो ये सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है ये खत्म किया जाए। और साथ ही साथ जो उसके बाद है 31 अगस्त को पहिया जाम जो गुजर गया, पहिया जाम किया गया था, वो कश्मीर में कामयाब रहा और हू का आलम था। तो उसके बाद है कराची का, मैं आपको बता चुका हूं कि कराची के ताजरों ने आज हड़ताल का ऐलान किया हुआ है, उसको सपोर्ट किया जा रहा है मुख्तलिफ सतहों पे। इस्लामाबाद हो चुका, कराची की आज बारी है। फिर नेक्स्ट जो स्टेप है 5 सितंबर के बाद 5 सितंबर को पाकिस्तान बार काउंसिल और 7 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो वकला कन्वेंशन का अनाउंस कर चुकी है। लिहाजा वकला भी मैदान में है, वकला एसोसिएशन, बार काउंसिल, बार एसोसिएशन वो आ चुके हैं। और उसके बाद कल हमने देखा शहीद अरशद शरीफ के कत्ल के मामले में जो अब तक इंसाफ नहीं मिला, और इमरान रियाज खान जो कि लापता हैं उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, उनकी फैमिली परेशान है और लोगों को उठाया जा रहा है और कुछ लोग वापस आ चुके हैं। अली नवाज अवान साहब के भाई को रिहा करना पड़ा, शहजाद अख्तर के भाई को रिहा करना पड़ा, सनी इब्राहिम साहब को पहले उठाया गया था। तो ये सारी चीजें चल रही हैं और लाकानूनियत और फस्तायत और आमरियत अपने बदतरीन अंदाज में इस वक्त हमें नजर आ रही है। मुल्क में मार्शल्लाह वाली कैफियत है और बल्कि मार्शल्लाह से भी बदतर कैफियत है, और अदालतों को भी कंट्रोल किया जा रहा है, जजेस को कंट्रोल किया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है और ब्राइब किया जा रहा है, ये धमकियां भी दी जा रही है, सब कुछ हो रहा है। इसके बावजूद मामला कंट्रोल में नहीं है और लोगों का जो गुस्सा है वो दीदनी है। लोगों का गुस्सा और उसकी वजह यह है कि महंगाई, बेरोजगारी और जो मईशत की बुरी हालत है वो सारों की दस्तरस से बाहर हो चुकी है। डॉलर जो है वो 325 रुपए से 335 रुपए का भी नहीं मिल रहा। वो साउथ एशिया में यानी कि श्रीलंका जहां पे जो बदअमनी इंतहा को पहुंच चुकी थी और उनका डिफॉल्ट कर गया था, वहां पे डॉलर स्टेबल है और पाकिस्तान से सस्ता डॉलर वहां पे मिल रहा है। महंगा तरीन पाकिस्तान डॉलर जो है वो पाकिस्तान में मिल रहा है 335 रुपए का $1, और ये डबल से भी ट्रिपल जो है वो हो चुका है इजाफा। यही हाल बाकी शोबों में है और सिर्फ डॉलर के साथ ही नहीं, पेट्रोलियम प्राइसेस का जो गिराया गया है एक पूरे का पूरा स्काई लैब, और उसके बाद जो अब महंगाई का अगला मरहला आना है वो भी द्विगुनी होगा। ये सारी चीजें, और इलेक्शन कमीशन के साथ कल हुआ है धोखा, बल्कि धोखा नहीं हुआ, उसके साथ अच्छा खासा उसके मुंह पे एक तमाचा लगा है और वो इलेक्शन करवाने के मूड में नहीं थे। वो एक तयशुदा प्लान के तहत आगे बढ़ रहे थे कि हमने इलेक्शन नहीं करवाना और इसी को लेकर आगे बढ़ना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कल उनके सारे
जो अरमानों पे पानी फेर दिया है और अब मुमकिन नहीं है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान ना किया जाए। अब चीफ इलेक्शन कमीशनर के पास एक ही ऑप्शन है कि या तो वो इलेक्शन की तारीख दें और इलेक्शन के इनेकाद की तरफ बढ़े, या फिर उनको तौहीन अदालत और आइन शिकनी का सामना करना पड़ेगा। और दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अभी तक डबल स्टैंडर्ड, दोगलेपन का शिकार है। एक तरफ वो कहती है इलेक्शन करवाएं, लेकिन दूसरी जानिब वो कहती है कि जनाब वो अगर हो जाए तो बेहतर है हल्का बंदियां, और वो इस वक्त डामाडोल है कि किस ज्यादा फायदा उसको किस में है। तो ये बहरहाल ये चीजें चल रही हैं, लेकिन लगता नहीं है कि सूरत हाल उनके कंट्रोल में, यानी कि हुकूमत के या एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में आ जाएगी और लोग ठंडे हो जाएंगे। हर आने वाला दिन जो है वो मुसीबत लेके आ रहा है निगरानों के लिए और जनाब एस्टेब्लिशमेंट के लिए। गुज़श्ता इतवार जनाब निगरान वज़ीर आज़म ने एक एमरजेंसी तौर पर नोटिस लिया कि बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है और लोग सरापा एहतजाज हैं, ये बहुत गलत हो रहा है। और फौरी तौर पर एक सेशन कॉल किया गया काबीना का छुट्टी वाले दिन और कहा गया कि बहुत जल्द खुशखबरी मिलेगी। लेकिन कल जो उनका मीडिया के साथ इंटरेक्शन हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया से हम इतना मुतासर नहीं होते। और सूरत हाल ये है कि IMF के साथ बातचीत करके भी देख ली, उन्होंने भी कोरा जवाब दे दिया कि जनाब जो मुआहिदा किया है उस पर अमल किया जाए और ये आपके मसाइल हैं कि वहां पे एहतजाज हो रहा है या नहीं हो रहा, हमारे मसाइल ये नहीं है। और IMF की एक और फिर रात गए शर्त पूरी की गई और ये फी लीटर पेट्रोल पर लेवी की फुल शरह आयद कर दी गई है, यानी 60 रुपया पेट्रोल पे फी लीटर जो है वो आयद कर दिया गया है। लिहाजा अब पेट्रोल और डीजल जो है वो भी ट्रिपल सेंचुरी से आगे क्रॉस कर चुका है। 300 से ज्यादा, डॉलर 335 रुपए, पेट्रोल 311 रुपए, डीजल 305 रुपए, ये है उनके रिपोर्ट्स आ रही है जी। और यही कुछ हो रहा है और पाकिस्तान की हुकूमत निगरान है या हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, उनका प्रायोरिटी नंबर 1 जो है वो एक ही है कि इमरान खान साहब को कैसे ठिकाने लगाया जाए, उनका सियासी कैरियर कैसे खत्म किया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासत से आउट कैसे किया जाए, सहाफियों को अगवा कैसे किया जाए और उनको लापता कैसे किया जाए। ये सब कुछ हो रहा है। शहीद अरशद शरीफ का कल भी एहतजाज हुआ और अभी तक उनके कातिल नहीं पकड़े जा सके। इमरान रियाज खान लापता हैं और बाकी सारे के सारी सियासी कैदी अंदर हैं। तो जब तक सियासी कैदी बाहर नहीं आएंगे, जब तक जुल्म खत्म नहीं होगा इस रियासत में, पाकिस्तान में, उस वक्त तक आप भूल जाएं कि आपको अल्लाह ताला की तरफ से कोई सुकून मिलेगा, क्योंकि जुल्म अल्लाह ताला पसंद नहीं करते। और 10,000 सियासी खानदान और बेशुमार लोग जेलों में, और ये सारे का सारा जुल्म के जिम्मे में आता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो बहरहाल जी हमारे साथ रहिए, देखते रहिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।